हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। देखिए, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो है संविधान सभा में स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा था। 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। फिर उन्होंने 1935 में इसकी एक संकल्पना प्रस्तुत की थी। लेकिन जो जो संविधान सभा गठन करने का आधार बना वो बना जो कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। आपका उत्तर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने देखा संविधान सभा गठित किया गया तो उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए, प्रस्तावना में अब तक एकमात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि कब किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, इसमें 1976 में, और उसमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? देखिए, पूर्ण रूप से तैयार होने की बात कह रहा है 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। 26 नवंबर 1949, 1949 को संविधान संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? ये रूस के तत्कालीन सोवियत संघ था, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर सबसे सर्वोच्च भी संसद है या धर्म है या सर्वोच्च न्यायालय है या संविधान है? देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें संविधान होगा। कौन सा? सर्वोच्च पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये सर्वोच्च पे है। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? संसदीय प्रणाली ये हमने लिया कहाँ? संसद, ब्रिटिश से। कहाँ से? ब्रिटेन संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, 1110 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया प्रश्न है धन विधेयक। इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? 1110 में दी गई है, 11110। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिया। कहाँ लिया? आयरिश संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। बहुत पूछा जाने वाला है आयरलैंड से। नीति निषेधन तो कहाँ है संविधान में? संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में 36, अनुच्छेद 36 से 51 में, भाग 4 में, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल किया गया। इसे कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान किस भाग? मूल कर्तव्य किस में दिया गया? देखिए, मूल कर्तव्य जो है वर्तमान में 11 है, इन्हें भाग 4 क में रखा गया, भाग 4 क में रखा गया है। नेक्स्ट, संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग किसमें? भाग 20 में, भाग 20 में। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? देखिए, वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या देखिए, इसमें क्या है, जो अनुच्छेद हैं वो तो मूल अनुच्छेद तो 395 ही हैं, किंतु अगर इसको सब क्लास जोड़ा जाए तो ये 450 से अधिक हैं, 450 से अधिक हैं। और अनुसूचियों की बात है, जो मूल संविधान में तो 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो अगर ये पूछा जाए गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद गणना मतलब टोटल गणना करके लिया लिखा जाए तो वो करीब करीब 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है इसमें कि टोटल अगर जोड़ा जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद बन चुके हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद 395 ही बने हुए हैं, उसी में सब क्लास जोड़े गए। 396 करके कोई अनुच्छेद नहीं शामिल किया गया है, इसलिए इसको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद दिया, वो कौन कौन से हैं? वो हैं कौन कौन से? 14 से 18 तक। कौन से? 14 से 18। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का
उन्मूलन संबंधित है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, वो अनुच्छेद 17 है। अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 है। किसमें है? उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। और ये किसमें है? 15 और 16 ये लोक नियोजन में अवसर की क्षमता से है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। देखिए प्रथम दिन मतलब ये प्रथम दिन मतलब बात कर रहा है 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है। तो हमें पता है वो अस्थायी अध्यक्ष जिन्होंने पहले दिन अध्यक्षता की थी वही जो है इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ये अस्थायी अध्यक्ष भी इन्होंने ही पहले दिन अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे 11 दिसंबर को, वही फिर अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट, नीति आयोग भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? देखिए नीति आयोग एक संविधान गैर संविधान मतलब संविधानेतर, संविधान तो है संविधान इतर, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया, संविधान से हट करके इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए ये जो है नीति आयोग क्या है, इनमें से कोई किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए अनुच्छेद होता है 168, ये विधानमंडल की बात करता है। 169 विधान परिषद की बात करता है। 170 विधान सभा की बात करता है। तो अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 169, विधानमंडल की बात की जाए 168 और विधानसभा की बात की जाए तो 170। तो यहाँ पर विधान परिषद की बात की जाए तो 169 ये आपका सही है उत्तर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 335। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में एक माह में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? हम सभी परिचित इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ, विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। पहले अनुच्छेद पहले भाग में क्या लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ नेशन। भारत संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। जी हाँ बिल्कुल, मूल संविधान का हिस्सा थे। जबकि मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो मूल अधिकार का हिस्सा और नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत अनटचेबिलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? किस अनुच्छेद 19 से 22 तक में। भारतीय संविधान किस अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार? संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार इस समय क्या है? ये विधिक अधिकार है। क्या है वो? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा करके और 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बनाया गया और जिसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया। 300 क में रखा गया। वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ये रहे आपके मौलिक भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत। जल्द ही मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो को स्टॉप करके स्लो करके देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।